आसी मु दिल्ली रे रहउछंती आम गोटे ग्रुप अच्छी प्रतिध्वनि तो शंकर मोर सांग एठी आसीबा को बहुत इच्छा थिला केबे आसी पारिनी आज बहुत खुशी होची मु चेष्टा करछि गीत गाइबा को बहुत टायर्ड अछि ना काली कल जी करके सुनाएंगे आज थोड़ा सा लेकिन आज उड़िया में मैं गा नहीं सकता हूँ, उड़िया में बोल सकता हूँ, उड़िया में गा नहीं सकता हूँ, मैं हिंदी में ही गाऊंगा। वो हमारे साथी जो है तो हारमोनियम में मेरी मदद करे तो मुझे बहुत हौसला मिल जाएगा। उनको शंकर जी आप उनको भेजिए, नहीं तो मुझे बिना सास के ही गाना पड़ेगा। जब तक हमारे साजिंदे आ जाते हैं मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। मेरे साथी जो प्रतिध्वनि के बहुत सक्रिय कलाकार थे, प्रतिध्वनि हम लोग एक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था जो हमने बनाया है 1978 में बनाया। कोई बात नहीं, हम बिना साथ के गाएंगे। प्रतिध्वनि का मुख्य उद्देश्य था कि लोक आवाज, लोक गीत और लोक जो संस्कृति है और खास तौर पे उनका जो अधिकार है, उनकी लड़ाई है, उनका दुख, दर्द, खुशी सब को हम कला के जरिए व्यक्त करें और जो लोग उससे वंचित हैं उन वहाँ तक पहुँचाए। और हमारे पास एक ही सूत्र था, एक ही लक्ष्य था कि हम कला को बेचने नहीं देंगे। आज हम फिल्म में जो देख रहे हैं, मुंबई में जो हो रहे हैं और जो बाजार में जो चल रहे हैं, लोक कला को जिस तरह से बेचना और धक्कापन जो है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए और लोक भावना और चिंता कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिध्वनि की शुरुआत हुई थी। आज भी प्रतिध्वनि जिंदा है, कभी वो सक्रिय हो जाती है, कभी निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन जैसे जिंदगी बहती है ऐसे ही वो भी चल रही है। हमारे प्रतिध्वनि के एक बहुत महत्वपूर्ण साथी थे, उनका नाम है, जो लोग हिंदी साहित्य से परिचित है वो लोग जानेंगे, कवि थे, उनका नाम गोरख पांडे, डॉक्टर गोरख पांडे। वो हमारे साथ जेएनयू में पढ़ते थे, फिलॉसफी में उन्होंने डॉक्टरेट किए हैं। मैं तो फिलॉसफी में नहीं था, मैं किसी और विषय में किया था। तो उन्होंने हमको अपनी कविताएं बताई और उनको गाना सिखाया, बल्कि उन्होंने गाना शुरू किया है लेकिन हमने अपनी धुन चढ़ा दी है। और गोरख हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जब लोक संस्कृति की बात करते हैं, लोक कला की बात करते हैं और लड़ाई की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो लोक परंपरा है और हमारी जो राजनीति है वो दोनों इकट्ठा हो जाए। और इसलिए गोरख की कविताएं मुझे खास लगती थी कि उसमें दोनों का समन्वय है। मैं उसके दो गाने पेश करूँगा। शुरू का जो है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये गोरख लिखते थे भोजपुरी में। यहाँ किसी को भोजपुरी समझ में आती है? आओ, आती नहीं, लेकिन वो थोड़ा हिंदी टाइप की है, आपको समझ में आ जाएगी। आपको अगर मुझे समझ में आती तो आपको आएगी। तो मैं गोरख का एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुलामियाँ अब हम नाही बजाई को, आजादियाँ हमरा के भावेंगे। यानी गुलामी हम नहीं सहेंगे, चूंकि आज़ादी हमें पसंद है। हम ऊंची इमारतें नहीं बनाएंगे, चूंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। हमको
वो ऊंची बिल्डिंग पसंद है, हाँ, तो हम वहाँ रहना चाहेंगे। हम चद्दर बनाते हैं लेकिन शॉल बनाते हैं लेकिन उसको पहन नहीं पाते हैं, अब हम वो शॉल भी पहनना चाहेंगे। तो इस तरह से भोजपुरी में गाना है, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले। झीनी 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 चदरिया लहरले तोहरे कान्हे, ओ लहरले तोहरे कान्हे, जब हम तन के पर्दा मांगी, जब हम तन के पर्दा मांगी, आवे सिपहिया पान, सिपहिया से अब नहीं बनैबो, सिपहिया से अब नहीं बनैबो, चदरिया हमरा के भावेले, चदरिया हमरा के भावेले, गुलामिया अब हम नहीं बजैबो, गुलामिया अब हम नहीं बजैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले। कंकड़ चुनी चुनी महल बनवली, हम भैली परदेसी, ओ हम भैली परदेसी, तोहरे कानुनिया मारल गई, तोहरे कानुनिया मारल गई, कावो भैल ना तेसी कानुनिया, ऐसान हम नाही मनबो, कानुनिया ऐसान हम नाही मनबो, महलिया हमरा के भावेले, महलिया हमरा के भावेले, गुलामिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, गुलामिया अब हम नाही बजैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले। बिनवा खजनिया से सोना निकल ली, रतिया लगौली अंगूठा, ओ रतिया लगौली अंगूठा, सगरो जिंदगिया कर्ज में डूबली, सगरो जिंदगिया कर्ज में डूबली, कैला ही सब बा झूठा कगरिया, अब हम नहीं डूबैबो नदिया, अब हम नहीं डूबैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, गुलामिया अब हम नहीं बजैबो, गुलामिया अब हम नहीं बजैबो, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले, अजदिया हमरा के भावेले। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आवाज बहुत ठीक नहीं है, कल मैं अगर आवाज ठीक रही तो सुनाऊंगा, भोजपुरी में नहीं हिंदी में सुनाऊंगा। लेकिन एक गीत में जो मुझे बहुत
अच्छा लगता है, उन गोरख से हमने सीखा है। ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी है, एक गीतों का एक अंग है, कहते बिरहा। बिरहा तो जिंदगी का हिस्सा ही है ना, खुशी भी है, बिरहा भी है, और बिरहा से संगीत भी, हमारे पारंपरिक संगीत भी जुड़ा हुआ है। एक गीत जो बिरहा अंग में है, लेकिन जैसे गोरख ने बताया कि ये गीत गा रही है एक औरत, और एक औरत की कहानी है। वो बहुत गरीब और नीची जात की औरत है। उसका पति कलकत्ता गया है मजदूरी करने के लिए। जैसे कि अभी आपको मालूम है, अभी भी कलकत्ते में लोग रिक्शा ढोते हैं। हाँ, साइकिल रिक्शा नहीं, ऐसे रिक्शा ढोते हैं, और बहुत से लोग बिहार से वहाँ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा वाले को काम करते हैं। तो ऐसा उसका पति कलकत्ता जाके वो रोजी रोटी कमा रहे हैं रिक्शा ढो के, और उसके पास ना कोई जमीन है ना कोई रोटी है। लेकिन वो औरत जो है, एक दिन सोते सोते सपना देखती है, सूतल रहेली सपना एक देखेली। यानी सोते सोते मैं एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि गरीबी टूट गई, जमाना बदल गया, और सुबह की किरण आई, और चारों तरफ खेत हरी भरी है, और हम भूख से नहीं मर रहे हैं। जमींदार हमसे बलात्कार नहीं करने की, उनको करने की हिम्मत नहीं है। गुंडे हम पे डंडा नहीं लगा पा रहे हैं, और आखिर में वो सपना देखती हैं कि उसका साजन जो है वो रिक्शा और नहीं ढो रहे हैं, वो चले आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। सूतल रहली सपना एक देखली, सपना मन भावन हो सकिया, सपना मन भावन हो सकिया। सूतल रहली सपना एक देखली, सपना मन भावन हो सकिया, सपना मन भावन हो सकिया। फुटली किरनिया पूरब आसमानवा, फुटली किरनिया पूरब आसमानवा, उजरा घर आंगन हो सखिया, उजारा घर आंगन हो सखिया। बैरी पैसवा के रजवा में टवरी, बैरी पैसवा के रजवा में टवरी, मिलल मोर साजन हो सकिया, मिलल मोर साजन हो सकिया, मिलल मोर साजन हो सकिया, मिलल मोर
साजन हो सखिया मिलल मोर साजन हो सखिया मिलल मोर साजन हो सखिया। अरे भाई और भी कलाकार है, बहुत रात हो रही है। नहीं और भी कलाकार है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हम शुभेंदु जी के लिए फिर भी और समय है, हमारे लिए पूरी समय है। ऑफकोर्स हम तो चाह रहे थे कि अब शुभेंदु जी गाएं, लेकिन कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे। निश्चित शुभेंदु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोरदार ताली के साथ हमारे गुरु जी के लिए ताली बजाइए और हम के लिए, और हम निश्चित रूप से मौका देंगे। साथी लोग तुरंत तैयार होकर मंच में आ रहे हैं। ढोल निशान के साथ संबलपुरी बजा धरी करी, घोड़ा बजा धरी करी, घोड़ा